कांग्रेस ने अपने आप को एक अलग भूमिका में देखा कि क्योंकि वो एक राष्ट्रीय पार्टी है, वो ऐसे नहीं जा सकती कि केवल मराठी मानुस के साथ जाए। मैं मराठी मानुसों के अपमान की बात नहीं कर रहा, मराठी मानुस की भूमिका तो वहां बनी रहेगी मुंबई में। वो आए, वो जीते, लेकिन ये चरित्र तय, क्योंकि यदि ये दोनों लोग भी आकर कहते कि भाई हम सब जो लोग मुंबई में रह रहे हैं उनके साथ खड़े होंगे, उनको आगे बढ़ाएंगे, उनकी परेशानियों का वो करेंगे, व्यवस्था करेंगे, तब तो कोई बात होती, मुझे कोई उसमें परेशानी नहीं है। लेकिन वो केवल मराठी मानुस पर फोकस कर रहे हैं और मराठी मानुस। लेकिन सर बीएमसी के साथ साथ महाराष्ट्र के दूसरे नगर निगमों में भी चुनाव है और वहां पे जो चुनाव हो रहे हैं ऐसी ऐसी तस्वीर सामने आ रही है। तस्वीर आपको दिखाऊंगी, सियासी दांवपेच तो वो जो चल रहे हैं सो चल रहे हैं, नेता रो रहे हैं। ये देखिए तस्वीर मैंने आपके सामने रख दी। अजीबोगरीब मामला है। महायुति की कैंडिडेट ने एक पुराना वीडियो सामने आने पर अपनी उम्मीदवारी वापस ले ली। ये है पूजा मोरे जाधव। इन्होंने मराठा आंदोलन के समय महाराष्ट्र के सीएम फडणवीस और उनकी पत्नी की आलोचना की थी। पूजा आरपीआई की उम्मीदवार थी, लेकिन बीजेपी ने वार्ड नंबर 2 से अपने कोटे से एबी फॉर्म दिया था। लेकिन टिकट मिलते ही उनका पुराना वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वायरल हुआ तो मुसीबत खड़ी हुई। पूजा मोरे ट्रोल की गई। पूजा ने रोते हुए चुनाव न लड़ने का ऐलान कर दिया। आंदोलन केले। माझ्या वयामधल्या सगळ्याच मुली असतील ज्या वयामध्ये नटत फुटत असतात, त्या वयामध्ये मी सगळं बाजूला ठेवलं। सकाळी एकदा आयुष्यामध्ये आरसात पाहिलं की दुसऱ्या दिवशीपर्यंत मी आरसात सुद्धा पाहायचे नाही, पण शेतकऱ्यांसाठी मी माझं आयुष्य झोकून दिलं। इतिहास पीछा नहीं छोड़ता राहुल जी। ये जो वीडियो है वो यही बता रहा है, इतिहास पीछा नहीं छोड़ता। जब जैसी सुविधा होती है उसको निकाल के खींच के सामने रख दिया जाता है। लेकिन फडणवीस कितने ताकतवर हैं ये आंकड़े खुद बोलते हैं। देखिए एडवांटेज तो है ही, ऐसा नहीं है कि बीजेपी और शिवसेना जो है उसका जो गठबंधन है उसका एडवांटेज नहीं है या उसको बढ़त नहीं है, लेकिन बहुत सारे फैक्टर उसमें काम करेंगे। जैसे सेंट्रल सिटी जिसे हम बोलते हैं या सेंट्रल मुंबई, ये जो दो इलाके हैं इसमें काफ़ी सारे इलाके आते हैं, परेल, मजगांव, माहिम, वर्ली, ये सारे, और घाटकोपर, कुर्ला, सियान, ये सारे इलाके जो हैं इसमें जो विपक्षी दल है यानी उद्धव ठाकरे का जो गुट है और एमएनएस है उनका अच्छा खासा प्रभाव है। ये भी माना जा रहा है इन चुनावों में कि किस तरह से जो छोटे दल हैं उनकी भूमिका या वो कितने वोट काटेंगे। एआईएमआईएम जो है उसका क्या रोल रहेगा। देखिए बिहार में एआईएमआईएम ने काफ़ी सारे मुस्लिम इलाकों में जो है वो बढ़त हासिल की। इस बार यहाँ पे अगर हम जो मुंबई का इलाका है जो उसमें अगर देखें तो 30 सीटें लगभग ऐसी हैं जिस पर मुस्लिम फैक्टर जो है वो ही डिसाइड करेगा कि आखिर कौन जीतेगा। अगर वो वोट कटते हैं एमआईएम के, एआईएमआईएम के और बाकी लोगों के बीच में ये वोट बढ़ जाते हैं तो नेचुरली एडवांटेज जो है वो बीजेपी और शिवसेना अलायंस को मिलेगा। लेकिन अगर ये वोट नहीं करते हैं और एक साथ जाते हैं तो ये ऐसे इलाके होंगे जहां पर मुश्किलें पैदा होंगी। और दूसरे और भी फैक्टर्स है, जैसे महिलाओं का फैक्टर है। महिलाएं बीजेपी और जो शिवसेना का गठबंधन है उसके साथ दिखाई देंगी आपको। दूसरी तरफ अगर हम मराठी मानुस की बात करेंगे वहां पर एडवांटेज जो है आपको शिवसेना, उद्धव ठाकरे और एमएनएस के साथ दिखाई देगा। तो बहुत सारे इस तरह के मुस्लिम मैन्युफैक्चर का आपको जिक्र किया, वो कांग्रेस में भी बटेगा वोट। तो ये सारे फैक्टर्स जो है डिसाइड करेंगे, जिसके कारण ये लगता है कि एडवांटेज जो है वो बीजेपी शिवसेना को होगा। लेकिन शिवसेना जब डिवाइडेड नहीं थी तो जैसा कि समीर जी भी बोल रहे थे कि उनका पूरी तरह प्रभुत्व था बीएमसी पे। इस बार देखना होगा कि कैसा होता है। पिछले चुनाव में 2017 में बीजेपी और शिवसेना लगभग आसपास थे, 2 सीटों का डिफरेंस था। लेकिन इस बार ये किस तरह से फैक्टर्स आते हैं, ये फैक्टर कितना काम करते हैं, ये देखते हैं। अब देखिए पूजा जाधव जी के लिए एक लाइन बोल दूं। बिल्कुल बोले वो अभी उनको थोड़ा बड़ा नेता बनने में शायद वक्त लगेगा। इसमें रोने की बात नहीं थी। उन्होंने अजीत पवार साहब और देवेंद्र फडणवीस जी की वीडियो नहीं देखे आमने सामने के, तो अब उसमें टिकट कट जाए सर। टिकट वहां बांटने वाले लोग बैठे हैं, आलोचना तो बांटने वाले लोग अगर जुड़ जाएं तब तो क्या समस्या है। हाँ लेकिन ठीक है, जब बोला था तब अलग जगह पर थे, समय के साथ चलते। हाँ, अशोक चौहान राज्यसभा चले गए, नारायण केंद्र में मंत्री बन गए, चलता रहता है। तो सर वो कहने समय बदल गया, जज्बात बदल गए, हालात बदल गए, सब कुछ बदल गया। नहीं, पर मैं आपको एक चीज बताऊं मीनाक्षी, मुझे लगता है कि ये जो चुनाव होंगे 15 तारीख को, इसको अगर जैसा मतलब हमारे जितने पैनलिस्ट हैं उन्होंने कहा, मैं सबकी बातों से सहमत, पर मुझे लगता है कि ये अंतिम वो चुनाव होगा जो बिल्कुल स्पष्ट रूप से यह साबित कर देगा
कि बाला साहब ठाकरे की लेगेसी है कहाँ। क्योंकि अगर आप देखें इससे पहले 2 चुनाव हुए मुंबई में, खास करके 2 लोकसभा चुनावों में, ऐसा नहीं उद्धव ठाकरे को थोड़ा उस पर उनका प्रभाव रहा, लेकिन विधानसभा चुनाव में उनका बिल्कुल नगण्य से होते चले गए।